आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान में बहुप्रतीक्षित एसआई पेपर लीक परीक्षा के मामले में हाई कोर्ट के निर्णय पर। हाई कोर्ट ने आज जो निर्णय दिया है, राजस्थान के बड़ी संख्या में बेरोजगारों को और 8 करोड़ जनता को एक बड़ी राहत दी है। सत्ता के गलियारों में व्याप्त भ्रष्टाचार और पेपर लीक करके योग्य लोगों के साथ अन्याय करने वालों को सबक दिया है। उच्च न्यायालय का आज का जो फैसला है, ये स्वागत और अभिनंदन के योग्य है। लेकिन इस फैसले के बाद जिस प्रकार की चर्चा, जिस प्रकार का विवाद किरोड़ीलाल जी मीणा और हनुमान जी बेनीवाल के बीच पनपा है, जिस प्रकार का शब्द द्वंद उन दोनों के बीच खड़ा हुआ है, वो अफसोस का विषय है। एक बात तो तय है, इस सारे पेपर लीक मामले की पृष्ठभूमि, नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम किरोड़ीलाल मीणा है। उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी एसआई पेपर लीक रद्द हो, इस बात की भरपूर कोशिश की और साल भर तक मंत्री के रूप में काम भी नहीं किया, सरकार पर दबाव भी बनाया। उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, जब से ये मामला कोर्ट में चला गया और उसके बाद जब कोर्ट की तारीखें पढ़ने लगी और न्यायालय सुनवाई की तारीखें बताने लगा, तो आंदोलन में हनुमान जी भी कूदे और हनुमान जी की भूमिका भी किसी प्रकार में कम नहीं की जा सकती। लेकिन इन दोनों को इस लड़ाई में क्रेडिट की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। ये राजस्थान के बेरोजगारों के साथ और सत्ता के गलियारों में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के प्रयास करने वालों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। दोनों अपने अपने सामाजिक वर्ग के बड़े नेता हैं। एसटी वर्ग में किरोड़ीलाल जी मीणा राजस्थान के निर्विवाद नेता हैं, इनकार नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा नाम है। तो हनुमान बेनीवाल नागौर से लगातार 2 बार सांसद बने हैं और जाट समुदाय के युवाओं में उनका भी अच्छा प्रभाव है। उन्हें भी इस संघर्ष में किरोड़ीलाल जी पर छींटाकशी से बचना चाहिए और दोनों को समन्वय बनाकर किसी तीसरे को राजनीतिक लाभ नहीं लेने देना चाहिए। दोनों का समन्वय ही एससी, एसटी और ओबीसी की जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उसमें मदद करने वाली होगी। इसलिए दोनों की इस लड़ाई के पीछे कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन महत्वाकांक्षा का प्रकटीकरण पर अंकुश लगे, ये एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। राजस्थान के जनमानस में दोनों लड़ाकू हैं, अपने विषय पर पकड़ रखते हैं और अपनी बेबाक आवाज के लिए दोनों की विशेष पहचान है। दोनों राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए शब्द द्वंद की लड़ाई से बचे। क्रेडिट राजस्थान के युवा को पता है, दोनों के प्रयास महत्वपूर्ण है, दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब किसी एक को तो क्रेडिट दिया भी नहीं जा सकता, लेकिन इस सारे में जिसने प्रस्तावना तैयार की उसका नाम किरोड़ीलाल मीणा है और जिसने परिणाम तक ले जाने की लड़ाई लड़ी उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। और इस लड़ाई में अभी तो परिणाम आया नहीं है, अभी तो हाईकोर्ट का फैसला आया है। इसके बाद भी सरकारें देखो सहयोग करेंगी, न्यायालय जाएंगी, अपील में रहेंगी, नहीं रहेंगी, या जो लाभार्थी हैं वो कोर्ट जाएंगे, नहीं जाएंगे, बहुत सारे द्वंद हैं। पर इन दोनों की लड़ाई से एक बड़ा नुकसान राजस्थान में संघर्ष की राजनीति को होने वाला है। दोनों ही संघर्षशील नेता हैं, दोनों को संयम और एक दूसरे का सम्मान बनाए रखना चाहिए, छींटाकशी से बचना चाहिए। इस अवसर पर जो वीडियो उनका वायरल हुआ है मीडिया के माध्यम से, वो अफसोस का विषय है। हम तो एक ही अपेक्षा करते हैं, दोनों से आग्रह करते हैं कि वो इस लड़ाई का जो श्रेय है उसका बंटवारा कर ले। राजस्थान के युवा को पता है कि दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों एकल क्रेडिट के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो राजस्थान के युवा के और राजस्थान की 8 करोड़ जनता के हित में नहीं है। राजस्थान की जनता चाहती है कि दोनों समन्वय के साथ सत्ता के गलियारों में व्याप्त भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद करने में अपनी भूमिका निर्वहन करें, अपना समन्वय, अपनी एकरूपता बनाए रखें। इस अवसर पर राजस्थान के प्रत्येक युवा की यही अपेक्षा है, यही आग्रह है उन दोनों नेताओं से कि वो संयम का और एक दूसरे के सम्मान का सम्मान करते हुए इस विषय के जो हाईकोर्ट का निर्णय है उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।